तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं आज हम लोग इस स्पोर्ट्स एंडेवर को शुरू करेंगे। अब पहले हमने जो पुराने टॉपिक्स किए थे उनका रिवीजन करते हैं, ठीक है, फास्टली रिवीजन करते हैं, फिर आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करी, फलगृत की बात करी कि फलगृत को कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये बता दिया था आप लोगों को। हरित की, विविध की, अमल की, पीतपुष्प, रक्तपुष्प, गुड़ुचि, पुनर्वा, शुक्रनाशा, हरिद्रा, दारुहद्रा, रसना, मेदा, शतावरी और गोघृत स्नेह द्रव्य की और द्रव्य गोदुग्ध और गोजल संभाग में लेते हैं, ठीक है। क्या किस तरीके से करना है निर्माण विधि आप लोगों को वहीं समझा दी थी। उसके बाद मात्रा आपको बता दी, आधा से 1 तोला लेना है। इसका मेन चीज़ है न्यूट्रास्यूटिकल्स में हमें आमयिक प्रयोग सबका याद करना होगा। आमयिक प्रयोग इसका क्या है, योनि शूल में गर्भाशय को बल प्रदान के लिए, स्त्री जनन संबंधी मतलब डिसीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बीमारियों से रिलेटेड। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सौभाग्य शुंठी पाक की। मैंने कहा था इस सौभाग्य शुंठी पाक की मैंने कहा था इसके 28 इंग्रेडिएंट, अगर आप 15-16 भी याद कर लेते हैं यह आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसमें हम लोग केशरू, सिंगाटक, कमरगट्टा, मुस्ता, श्वेत जीरा, कृष्णजीरा, जायफल, जावित्री, लवंग, शैले, नागकेशा, तेजपत्र, दालचीनी, शाटी, धात्री, छोटी इलायची, शतहात, धनिया, पिपली, गज पिपली, मारी, शतावरी, लोह भस्म, अबरक भस्म, शुंठी, शर्करा, गोघृत, गोदुग्ध पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी निर्माण विधि पढ़ ली। तो निर्माण विधि कैसी होती है कि पहले शुंठी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर फिर इसमें शुंठी फिर इसे खोया में भर्जन कर लेते हैं। खोया में भर्जन करने के बाद इसकी उधर शर्करा की चाशनी बनाकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर अबले के प्रकार का बना लेते हैं, ठीक है। मात्रा कितनी, 1 कर्ष यानी 12 ग्राम जल और गोदुग्ध से अनुपान करना। श्रुतिका का रोग, अग्निमान, ततिचार, ग्रहणी, आमवात, ज्वर, कास, श्वास सब लिख सकते हैं। शतावरी घृत के ऊपर बात करेंगे। शतावरी घृत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, शतावरी, स्वराज, गोदुग्ध, गोघृत, जीरक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुनक्का, मुलेठी, मुदक पर्णी, माश पर्णी, विदारी कंद, लाल चंदन, मिश्री, मधु, ठीक है। जो मिश्री और मधु है वो 8 तोला लेंगे। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स कितने लेने हैं, 1 तोला और 4 माश लेनी है। अगर 1 तोला भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। शतावरी, स्वरस और गोदुग्ध, गोघृत लें, ठीक है। 1 तोला 4 माश वाली सभी औषधियों को लेकर कल्क बनाएंगे, मतलब जितनी औषधियाँ 1 तोला 4 मास है उनकी सबका कल्क बना लिया, ठीक है। फिर क्वाथ, घृत, कल्क और दुग्ध इन सबको एकत्र मिलाकर घृत पाक करें। जब घृत सिद्धि लक्षण आ जावें तब छान लें। फिर उसमें मिश्री तथा मधु मिला में सेवन हेतु उपयुक्त, मतलब फिर इसका सेवन करते हैं। कितना, 3 से 6 मास का सेवन करते हैं। अनुपान क्या है इसका, मिश्री और गोदुग्ध अनुपान है, मतलब जो इसके बाद में खाना है, ठीक है। आमयिक प्रयोग इसका उत्तम पौष्टिक शीतवीर्यवाजीकरण है, मतलब एफ्रोडिक प्रॉपर्टीज़। कहीं ना कहीं ये मेल के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, कहीं ना कहीं एफ्रोडिक प्रॉपर्टीज़ है। फीमेल के लिए भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम आता है। अंगदाह में मतलब कहीं ना कहीं ज्वर से रिलेट कर सकते हैं। पित्त ज्वर में काम आता है। योनि शूल मतलब वेजिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना के में काम आता है, ठीक है बच्चों। इसका तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंडेवर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं खजूर आदि मंद। खजूर आदि मंद में खजूर तो होगा, देखो पिंड खजूर है, खट्टा नारदाना है, मुनक्का या अंगूर कह सकते हो, इमली फल है, आम का फल है, चंगेरी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। सब कुछ 1 तोला लेना है। निर्माण विधि क्या, सभी घटक द्रव्यों को लेकर खरल यंत्र में कूट कर कल्क बनाया। फिर इस कल्क को 4 गुना जल में नवीन मिट्टी के बर्तन में भिगोया जाए, ठीक है। 1 पहर यानी 3 घंटे भिगोने के बाद मथनी से मथन किया जाए। 1 बस्ते से छान लें। ये हमारा बन गया खजूर आदि मंद, ठीक है। मात्रा 8 तोला, दिन में 2 से 4 बार पानार्थ मतलब पीने के लिए, ठीक है। उपयोग किस में करते हैं, धूपाघात। अगर किसी को धूप लग के किसी को चक्कर नहीं आता है उसे धूपाघात कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त शमनार्थ मतलब पित्त, अगर किसी का पित्त एग्रीविएट हो गया है, जैसे ज्वर वगैरह आ रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। संतर्पण यानी अगर किसी को मोटा करना है, मतलब कोई बहुत दुबला पतला है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मदात, रोग शमनार्थ, कोई दारू पी के नशे में टुल्ल है एकदम, मतलब उसे नशा हो रखा, अगर उसका नशा उतारना है तो भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, अम्ल रस होने से स्टेनलेस स्टील अथवा मिट्टी के पात्र में लें। देखो इसमें अम्ल रस है तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लास्टिक वगैरह पात्र में लेते हैं हो सकता है इसके प्लास्टिक के कुछ कण आ जाएँ, इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील के पात्र और मिट्टी में ही लेना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है एक तरीके से, अगर ये भूल भी जाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ब्रह्म रसायन, इट्स अ वेरी गुड रसायन। अगर किसी बच्चे का दिमाग थोड़ा मतलब नहीं याद होता है तो वो ब्रह्म रसायन का सेवन करे। ब्रह्म रसायन बहुत अच्छा है, मतलब दिमाग के लिए तो एकदम मस्त है एकदम। इसके क्वाथ द्रव्य क्या है, शाली पर्णी, प्रश्न पर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बेल की छाल, अरणी, सोनपाठा छाल, गंभारी छाल, पठाल छाल, पुनर्वा, धान की जड़, मुदक पर्णी, माश पर्णी, कीर्ति पचांग, एरंड मूल, जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवंती, शतावर, गन्ने की जड़, कुश और काश, ठीक है। इन सबको लेना है 10-10 तोला।
फिर इनमें प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं, ब्रह्मी, पीपल, शंख पुष्पी, नागर मोथा, मोदा, सफ़ेद चंदन, हल्दी, वचा, नांग, केसर, सूचमेला, दालचीनी 20-20 डोला प्रत्येक। ठीक है। फिर चीनी लेनी है 1 मन 22 सेर, तिल लेना है 60 सेर, घृत लेना है 12 सेर और मधु लेना है 10 सेर। देखो शुरू में खाली याद करना है कि 10 पल, बाकी इनमें कितना सेर लेना है कितना लेना है किसी को नहीं याद होता। ठीक है। सिर्फ नाम याद कर लोगे यही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कोई ज़्यादा बहुत बड़ा 30 मार खान है भाई याद कर सकता है तो अच्छी बात है, याद कर ले अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता मतलब याद मत करना, ये याद नहीं होता बच्चों से, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है। ठीक है। पीठी प्लस चाशनी मिलाकर गाढ़ा होने तक पाकना है, मतलब सारी देखो अमल की हरकती पीठी बना लें, पीठी घी में सेक कर रख लें, पीठी प्लस चाशनी मिलाकर गाढ़ा होने तक पाकना है, प्रत्येक द्रव्य मिलाकर मधु देकर अबले बनाएं। ठीक है। अबले बना लिया आपने, सारी औषधियाँ मिलाई, उनका चूर्ण बनाया, चूर्ण पहले अमल की हरकती के पार्टी बनाई, पार्टी को घी में सीका बाद उधर हमने चीनी से वगैरह चाशनी बना के अबले बनाना है। ठीक है। मात्रा क्या है 1 तोल मात्रा गोदुग्ध और गोजल के साथ अनुपान क्या है गोदुग्ध आमक प्रयोग। दिमाग की कमजोरी, मैंने कहा था दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आयु को बढ़ाता है, बल है, कांति, किसी की मतलब चेहरे पर चमक नहीं आ रही तो वो ब्रह्म रसायन का सेवन करे। स्मरण शक्ति वर्धक, मतलब किसी की कोई चीज़ याद करता है, कोई लोग कहते हैं कि सर मैं आज याद करता हूँ कल भूल जाता हूँ, तो ब्रह्म रसायन का सेवन करो तो अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रोग, खांसी, दमा, अच्छे इनक्रीज द इम्यूनिटी इन द बॉडी सो दैट द डिसीज कैन नॉट ऑकर रेडली, मतलब ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है। यहीं पर हम लोग आज समाप्त करते हैं। ठीक है। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।